साथियों, वंदे मातरम। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूरू पुलिस लाइन के सामने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, जवान मौजूद हैं। सभी कोविड गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ साथ यहाँ पर गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अभी कुछ ही देर में माननीय प्रभारी मंत्री बृजेंद्र ओला यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। और अब हम जान लेते हैं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। दर्शकों, यहाँ पर पुलिस लाइन के सामने हम खड़े हैं और जो इंचार्ज यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन सिंह, ASI पुलिस लाइन चूरू। मदन जी, आज यहाँ गणतंत्र दिवस को लेकर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था है, क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ गणतंत्र दिवस को लेकर के और हर गतिविधि को ध्यान में रख करके पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था की गई है। इसमें कोई कहीं कमी नहीं है और हर गतिविधि पर पूर्ण निगरानी है पुलिस की। किस प्रकार से प्रवेश दिया जा रहा है? कितने प्रवेश द्वार है? यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार तो ये है कि जहाँ हम खड़े हैं, इसके अलावा अलग अलग प्रवेश द्वार, 4 प्रवेश द्वार अंदर बनाए गए हैं। जैसे पब्लिक का अलग है, VIP का अलग है, परेड वालों का अलग है। प्रवेश द्वार अंदर बनाए गए हैं, 4 प्रवेश द्वार हैं। बैठने डिटेक्टर की व्यवस्था अंदर है? बैठने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं, सामियाना अच्छी व्यवस्था की गई है। अंदर आगंतुकों को बैठने के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए भी हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ये मदन सिंह जी थे जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस लाइन के सामने किस प्रकार से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। डॉक्टर विद्या मैडम के सानिध्य में यहाँ कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। आज इस साथियों, गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में पुलिस लाइन के इस मैदान के बाहर हम हैं और यहाँ पर देखिए कड़ी सुरक्षा के बाद मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। इस बार पुलिस लाइन में काम होने के बाद पुलिस लाइन का भी बदला स्वरूप है। यहाँ पर परेड ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था पर मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम है रामू मीणा, CI। जी सर, यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से एंट्री दी जा रही है? सर, यहाँ पर ये एक तो मास्क डिस्टेंस का ध्यान रखा जा रहा है, बाकी ये परेड और ये राज्यपाल महोदय का भाषण होगा। इस हिसाब से व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सिविल और वर्दी में तैनात किए गए हैं। सर, ये जो यहाँ पर इस बार कुछ बदला सा सारा प्रबंधन दिख रहा है। आम जनता का जो प्रवेश है वो इसी पूर्वी गेट से रखा गया है, तो एग्जिट और आउट अलग अलग गेट है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस हिसाब से व्यवस्था की है। तो अपने है ना, अलग से जो आगंतुक हैं, जो वीडियो लोग वगैरह हैं, इनको जो सम्मानित करेंगे उनका अलग से गेट बनाया हुआ है। हाँ, उनका अलग से गेट बनाया हुआ है। और मैं का यहाँ पर प्रवेश द्वार है। लोग यहाँ पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और अभी पूरी तैयारी हो रही है। कुछ ही पलों में, कुछ ही समय बाद यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। बीच में महिला साथियों, पुलिस लाइन मैदान में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभी कुछ ही समय में ध्वजारोहण होना है। मुख्य अतिथि डॉक्टर BL मेहरा, परिवहन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र ओला यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। जो स्कूल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय चूरू के विद्यार्थी परेड के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये परेड के सभी जो साथी हैं वो तैयार हैं। पुलिस की 2 टुकड़ी, होमगार्ड, NCC, इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। राज्य मंत्री राजस्थान सरकार गणमान्य अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हुए उनके लफ्जों को आगे बढ़ाना खुदा के लिए नहीं जिंदगी वतन के लिए लुटाना। श्रीमान जी, गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। इंस्पेक्टर महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देशन के लिए परेड तैयार है की सूचना। नंबर 2 पे महिला प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर श्रीमान रतन। यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण करते हुए राजस्थान पुलिस की यहाँ पर 2 टुकड़ी प्लाटून कमांडर श्री PL नायक, होमगार्ड के जवान, तीसरी टुकड़ी यहाँ पर होमगार्ड के जवान में कार्य करते हैं। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी युवा योग्य है वह इसमें भर्ती हो सकता है। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू NCC के विद्यार्थी राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू महिला प्लाटून के विद्यार्थी। पहली टुकड़ी अंडर ऑफिसर आनंद गोदारा छात्र विंग ST विंग। दूसरी टुकड़ी छात्रा विंग SW अंडर ऑफिसर प्रियंका। तीसरी टुकड़ी का नेतृत्व है अंडर ऑफिसर विनोद KB छात्रा विंग। और चौथी टुकड़ी अंडर ऑफिसर रविंद्र कुमार गोदारा छात्र विंग। और उसके विभिन्न अंग राजपथ पर प्रदर्शन करते हैं और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी पुलिस, होमगार्ड और नेशनल क्रेडिट कोर चलेगा। इंस्पेक्टर श्रीमान राजकुमार राजौरा द्वारा परेड का नेतृत्व करते हुए परेड बहुत ही शान से आगे बढ़ते हुए वतन की आबरू खतरे में है, होशियार हो जाओ, हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयार हो जाओ। परेड कमांडर इंस्पेक्टर श्रीमान राजकुमार राजौरा जी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस की परेड बहुत ही शान से आगे बढ़ते हुए सबसे यहाँ दर्शकों आप देख सकते हैं पुलिस की परेड देख रहे हैं शुरू हो गई है और रमेश
पन्नू के नेतृत्व अब ये परेड आमजन में विश्वास सलामी मंच के आगे से मार्च पास्ट करेगी। में डर के ध्येय वाक्य के साथ कानून व्यवस्था, सुरक्षा व सामाजिक परेड का उत्साहवर्धन करें। अनेकता में एकता की भावना और गजब का अनुशासन और लयबद्धता परेड कमांडर श्रीमान राजकुमार राजौरा, पहला दल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री रमेश पन्नू और जोरदार तालियों के साथ कर्तव्य ध्वनि से आप इनका स्वागत करते रहें। सलामी मंच के सामने से महिला प्लाटून सब इंस्पेक्टर श्रीमान रतन सिंह जी के नेतृत्व में सलामी मंच के आगे से गुजरते हुए तालियों के साथ आप इनका स्वागत करते रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। अनुशासन और लयबद्धता की मिसाल ये हमें सीख देती है कि एकाग्रता से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। नेशनल क्रेडिट कोर अंडर ऑफिसर आनंद गोदारा के नेतृत्व में दूसरा दल छात्रा विंग अंडर ऑफिसर प्रियंका कालेर, जोरदार तालियों के साथ आप इनका उत्साहवर्धन करते रहें। छात्रा विंग अंडर ऑफिसर विनोद के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए तालियां बजती रहे। चौथा दल अंडर ऑफिसर रविंद्र कुमार गोदारा के नेतृत्व में एकता और अनुशासन के ध्येय वाक्य के साथ नेशनल का उपकार बिना कहे जब तक परेड अपने स्थान पर पहुंचते रहे। जोरदार तालियों के साथ परेड का पुनः स्वागत। सभी से अनुरोध की नम्र प्रार्थना। परेड का हिस्सा बनते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन हमारे मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेंद्र सिंह भोला जी, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौर साहब, सभी इस परेड का हिस्सा बनते हुए जिला कलेक्टर महोदय, लिटिल फ्लावर स्कूल चूरू के विद्यार्थियों द्वारा आगे बढ़ेगा, बाएं मुड़। बाजू शस्त्र खुली लाइन चल। परेड मध्य सज। परेड सामने देख। परेड हिलो मत। इंस्पेक्टर राधौरा साहब द्वारा सफेद से बहती प्रेम की गंगा है, हरे से होती समृद्धि चौं और हिंद राष्ट्र की शान तिरंगा है। विद्यार्थियों द्वारा शानदार तालियों से बच्चों का सम्मान किया जाए।
जनरल सैल्यूट सलामी दे। बैंड रेडी, फॉरवर्ड मार्च। विभिन्न ब्लॉक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा हैंडवाली के माध्यम से सलामी देकर पुनः अपने स्थान पर पहुंचते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश। कोट। भाइयों और बहनों, आज हम 73वां गणतंत्र दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही यह कामना करता हूं कि नववर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। राजस्थान की माटी का कण कण देश प्रेम, वीरता और बलिदान की गाथाओं का जीता जागता इतिहास है। मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले तमाम ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे मध्य मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राज्य की संवेदनशील, पारदर्शी एवं लोक कल्याणकारी सरकार आपका विश्वास और हमारा प्रयास को चरितार्थ करते हुए प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन एवं चहुमुखी विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आधारभूत सुविधाओं के साथ ही सामुदायिक सेवाओं के सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार के बेहतर प्रबंधन में राजस्थान एक उदाहरण रहा है। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा था। बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए स्वास्थ्य ढांचे को और सुदृढ़ बनाया गया है। राज्य के चिकित्सालयों में 473 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से 1,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई है। युवा ब्रांड एम्बेसडर एवं 14 नई श्रेणी के दिव्यांगजन को राजस्थान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रारंभ की गई है। राज्य में आयोजित रीट एवं पटवार परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों अभ्यर्थियों को रोडवेज एवं निजी बसों में निःशुल्क यात्रा का बेहतर प्रबंधन किया गया। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नियुक्ति हेतु 182 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से सरकारी विभागों में 164 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 51 खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। टोक्यो में आयोजित पैरा ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के 4 खिलाड़ियों सुश्री अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक जीतने पर 4 करोड़ रुपये, श्री कृष्णा नागर को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपये, श्री देवेंद्र झाझड़िया को रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपये एवं श्री सुंदर गुर्जर को कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में 16,935 करोड़ रुपये व्यय कर 5,507 किलोमीटर लंबाई की नवीन सड़कों का निर्माण, 859 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, 4,562 किलोमीटर लंबाई में राज्य राजमार्गों का विकास एवं 27,510 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं। राज्य के 500 व अधिक आबादी के सड़कों से बिना जुड़े 236 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया है तथा 88 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज तृतीय के अंतर्गत 5,821 किलोमीटर के लिए सभी थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। भारतवर्ष द्वारा वर्ष 2021 में राजस्थान को कारागार के लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम अवार्ड एवं अभियोजन हेतु तृतीय अवार्ड प्रदान किया गया है। सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म के मूल मंत्र के साथ सरकार प्रदेश के सभी वर्गों, समाजों और समुदायों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है तथा सभी के विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस पावन पर्व पर
मैं प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मातृभूमि के प्रति समर्पित भाव को दोहराते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा के साथ प्रदेश के समग्र विकास में सहभागिता का संकल्प लें। जय हिंद। अनकोट। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में उपस्थित हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, हमारी शहीद वीरांगनाएं, हमारे अधिकारीगण, गौरव सेनानीगण, आम नागरिक जो यहाँ पधारे हैं, वे सब लोग, मीडिया के हमारे बंधु, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, मैं अभिवादन करता हूँ। सैकड़ों साल तक देश गुलाम रहा। एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया नाम से थी, देश में व्यापार करने के नाम पर आई और धीरे धीरे देश की शासक बन गई। स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारियां जब से हम गुलाम हुए तभी से जलती रही, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, या टीपू सुल्तान हो, या 1857 का अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न हो, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की एक तरह से शुरुआत थी। यद्यपि अंग्रेजों ने उसको गदर का नाम दिया, पर जो उस समय जो चिंगारी जली, उसका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका से यहाँ आए तो उनके नेतृत्व में एक संगठित प्रयत्न देश को आज़ाद करने के लिए शुरू हुआ। शुरू में अंग्रेजों से कुछ रियायतें मांगी गई, पर संघर्ष जारी रहा और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी के किनारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम बार कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता से कम कोई भी बात मंजूर नहीं है। और उसी दिन ये आह्वान किया गया राष्ट्रवासियों से, देशवासियों से, कि 26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाए और सब जगह तिरंगा फहराया जाए। उसी कड़ी में आपके चूरू में भी धर्मस्फूर्त पर 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया गया। काफ़ी समय तक संघर्ष चलता रहा। महात्मा गांधी जी के साथ वो अकेले चले थे अफ्रीका से आके, और कारवां जुड़ता गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, गोखले और लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने अपने तरीके से काम किया। भगत सिंह, सुखदेव और अशफाक उल्लाह, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। क्रांतिकारियों ने काम किया, आंदोलनकारियों ने काम किया, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो एक सबसे बड़ी बात जो हुई वो है हिंसक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए किया गया। और उससे पहले जितने भी देश आज़ाद हुए या जिन्होंने शासन व्यवस्था बदली, उनमें चाहे आप फ्रांस के ले लो, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस में जार की सत्ता को बदला गया, और उनमें सब में खून खराबा हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका जो आज अपने आप को आधुनिक राष्ट्र बताता है, उसमें भी हथियारों के बल पर सत्ता का परिवर्तन हुआ। पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में दुनिया में एक नया प्रयोग हुआ कि अहिंसक तरीके से आंदोलन चलाया गया और राष्ट्र को आखिर में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। महात्मा गांधी दूसरे तरीके के जो यहाँ पर अभी समय के साथ जो बदलना होता है, तो उसके लिए गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने जिले में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। एक व्यक्ति तो उनसे पूछते हैं। मैं श्यामलाल जागीर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रतनगढ़ से। मेरे को प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान कार्य करने में
मुख्यमंत्री पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और पेंशन स्कीम में अच्छा कार्य करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया है। मैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं जो मुख्य अतिथिगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम, मैं राजेंद्र शरणौत, पुत्र श्री मूलचंद जी शरणौत। आज किस उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया आपको? आज मुझे राजस्थानी फीचर फिल्मों और हिंदी फीचर फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्शन करने के उपलक्ष्य चंद्र फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी मेरी 8-10 फिल्मों के अंदर मैंने म्यूजिक डायरेक्शन किया है, और जिसमें से अभी चौथी फिल्म हमारे शेखावत साहब, राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के निर्देशन और निर्माण के अंदर है। उनका बहुत बड़ा सहयोग है और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। एसडीएम बेदा सर है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं आज किस उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया? मैं विदासर एसडीएम हूँ और मुझे ये सूचना मिली कि आपका कार्य जो है अच्छा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है। उसके लिए सम्मानित होने के लिए आया था, मुझे सम्मानित कर दिया गया है। देश ने जो 70 साल में क्या उल्लेखनीय कार्य रहे आपकी तरफ से? सब डिवीजन में हर क्षेत्र में प्रत्येक विभाग का जो हमारा कार्य है ये उत्कृष्ट रहा है। अभी हाल ही में प्रशासन गाँव के संग अभियान में भी जिले में हम प्रथम रहे हैं, और बाकी भी कानून व्यवस्था में भी जो विदासर क्षेत्र है वो सब अच्छे हालात में। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया है, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ़ के पद पर कार्यरत हूँ। हाँ, मैंने ये मेरे दोनों क्षेत्र लगते हैं, बिदासर और सुजानगढ़। इसमें मैंने चिरंजीवी योजनाओं को, जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी योजना है, उसको मैंने घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया और सबको सूचित करते हुए मैंने इनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता कराई। कोविड वैक्सीनेशन कराया, जिसमें प्रथम डोज, द्वितीय डोज और 15 से 17 वर्ष के बच्चों को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डोज लगाने के लिए प्रेरित किया। जगह जगह कैंप लगाए, इस प्रकार से उनकी पूर्ति करी। और तीसरा, मैंने जो प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग जो कैंप लगे थे, उसमें जिस प्रकार की कोई दिव्यांगजन के जो ऑनलाइन एंट्री होती है या अन्य कोई कार्य होते हैं, मैंने उसको त्वरित उसी दिन हाथों हाथ ऑनलाइन करके उसके कार्य को संपूर्ण कराया। एवं जो ये और जो भी प्रकार की कोई मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करानी जहाँ जरूरत होती है वहाँ करवाई। और आजकल जो कोविड पॉजिटिव चल रहा है, तो कोविड पॉजिटिव की ट्रैकिंग हिस्ट्री, ट्रेस हिस्ट्री और उसको ट्रीटमेंट देना, एवं ट्रीटमेंट देने के बाद में उनकी जो पॉजिटिव ट्रैकिंग हिस्ट्री आती है उनके RT-PCR कराना और उनको घर में आइसोलेट करने के लिए मैंने ये कार्य किया है। जो व्यवस्था की उसके क्या जा रहा है आपको? किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? मैं सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग में आम आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना का अधिकतम लाभ देने में तथा प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत आम आदमी अधिकतम पट्टे जारी करने के लिए, साथ ही कोविड की दूसरी लहर थी उसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोविड की लहर से आम आदमी को बचाया जा सके, उसके लिए जो ग्राम पंचायत स्तर पर हमने प्रबंधन किया था, उसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आज विकास अधिकारी तारानगर के रूप में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। संत कुमार मीणा, विकास अधिकारी तारानगर चूरू। आज किस उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है? मैं खेलो इंडिया हॉकी कोच गाजुआ सेंटर पे, जिसमें 25 नवंबर 2016 से मैं यहाँ हॉकी प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दे रही हूँ, जिसकी बदौलत हमारे राजस्थान में 1 नंबर मतलब एक खेलो इंडिया, एकमात्र खेलो इंडिया सेंटर है अपने राजस्थान का, जिसमें मैं प्रशिक्षण दे रही हूँ और हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। गाँव का बहुत ही बड़ा स्पोर्ट है और बच्चों का सबसे ज़्यादा और उनके गार्जियनों का है, जिसकी बदौलत मुझे आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और हमारी एक बच्ची है जिसको भी सम्मानित किया जा रहा है। पीछे हमारे 7 बच्चों को सम्मानित किया गया था। मेरा अंजना लमणी, खेलो इंडिया हॉकी कोच गाजियाबाद। उषा कुमारी। कैसे सम्मानित कर रहे हैं? मैंने 2 बार नेशनल खेला है और 1 बार सब यूनिवर्सिटी खेली हूँ। इस बार से खेलो इंडिया केंद्र में हूँ, गजवास में। कहाँ से आप बेटा? गजवास से, खेलो इंडिया केंद्र से। धार्मिक आस्था जसवंत सिंह बेनीवाल। सर, आज किस उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा है? प्रशासन गाँव संघ अभियान 2021 में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, विद्यार्थियों के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हुए उनको कार्ड बनाए गए, जिससे उनको किराए में विद्यार्थियों को 50% छूट मिलती है राजस्थान रोडवेज में सरकार की तरफ से। और वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष से ऊपर है उनको 30% छूट मिलती है। 80 वर्ष से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 100% किराए में छूट मिलती है। दिव्यांगों को 100% किराए में छूट मिलती है। इनके प्रचार प्रसार के साथ अधिक से अधिक कार्ड बनाए, जिले में सबसे ज़्यादा कार्ड बनाए और सबसे पहले वितरण किए जल्दी से जल्दी। और लगभग 99% कार्ड है वो पोर्टल पे अपलोड किए निगम नियमानुसार।
इस उपलक्ष्य में। आपका नाम? जसवंत सिंह बेनीवाल। आपका नाम? निकिता लांबा। निकिता लांबा। आज किस उपलक्ष्य में सम्मानित किया जा रहा है आपको? मेरे को खेलों के क्षेत्र में सम्मानित किया जा रहा है। मैंने इंटर कॉलेज में 5 किलोमीटर रेस वॉकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी अपनी चयनित करवाया है। आगे क्या लक्ष्य है आपका? अभी तो मेरा नेशनल मेडल प्राप्त करने का है फिलहाल तो। किसके इस आज के पुरस्कार के लिए इसको आप धन्यवाद दें। मैं मेरे स्टेडियम में जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, जो मेरे बड़े पापा, उन्होंने मेरे को परीक्षण करवाया, तैयारी करवाई है। सिपाही तोलाराम, ऑपरेशन मेघदूत 1986, श्रीमती सुप्रिया देवी, पोखरेड़ी तहसील रतनगढ़। सूबेदार ओम प्रकाश, श्रीमती सुंदी देवी, रामपुरा बेरी तहसील राजगढ़। सवार रामकरण, श्रीमती रोशनी चंगोई तहसील तारानगर। हवलदार हिंदुराज, मैडम बड़ी रहते श्रीमती भवरी देवी, मेघसर तहसील जिला चूरू। थोड़ा सा श्री शक्ति सिंह, श्रीमती देवर कंवर। माताजी आप ग्राम हड़ियाल, पोस्ट दूधवाखारा। दफ्तेदार असलम, श्रीमती शहनाज, ग्राम पोस्ट राणासर। कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग चूरू राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नोडल अधिकारी के रूप में सराहनीय मॉनिटरिंग करने के लिए राजस्थान में प्रथम रैंक लाने के लिए इनका सम्मानित किया जाता है। अंजना लम्माणी, हॉकी प्रशिक्षक, खेलो इंडिया हॉकी केंद्र गाजुआस तारानगर। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने के लिए उषा कुमारी 8वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता, 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला प्रतियोगिता बीकानेर हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए। निकिता लांबा, एथलेटिक्स पैदल चाल 5 किमी, MGSU बीकानेर एथलेट पैदल चाल 5 किमी स्वर्ण पदक प्राप्त कर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के लिए क्वालिफाई करने पर निकिता लांबा सम्मानित हो रही है। इनके पश्चात श्री प्रेम शंकर शर्मा, जिला समन्वयक NCD श्री प्रेम शंकर शर्मा। इनके बाद श्री नरेश कुमार, सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू। निकिता लांबा के बाद श्री प्रेम शंकर शर्मा। कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सराहनीय कार्य करने के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। श्री नरेश कुमार, सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू। इनके बाद डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ़। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी योजनाओं का ग्रामीण शहरी क्षेत्र में प्रचार प्रसार करवाने डॉक्टर ओम प्रकाश धानिया, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी सुजानगढ़। इनके बाद श्री जसवंत सिंह बेनीवाल, परिचालक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सरदार शहर आगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट एवं सराहनीय
कार्य करने के लिए श्री जसवंत सिंह बेनीवाल। इनके बाद श्री ईश्वर सिंह अध्यापक राव मावी डोंगर लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व नगर निकाय चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए थोड़ा सा ओम प्रकाश धानिया जी के बाद श्री जसवंत सिंह बेनीवाल और इनके बाद श्री ईश्वर सिंह अध्यापक राव मावी डोंगर। आप तैयार रहे। श्री श्यामलाल जांगिड़ वरिष्ठ लेखाकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रतनगढ़। श्री ईश्वर सिंह आप अध्यापक हैं। चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। इनके बाद श्री श्यामलाल जांगिड़ कनिष्ठ लेखाकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, रतनगढ़। इनके बाद डॉक्टर कमल धानिया चिकित्सा अधिकारी, CHC दूधवाखारा। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कायाकल्प कार्यक्रम में प्रथम स्थान और 15 लाख रुपए जीतने के लिए जो उपस्थित लोग हैं उनसे अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत, अभिनंदन आप भी करते रहें। डॉक्टर कमल धानिया के बाद श्री राजेंद्र कुमार आयुर्वेद कंपाउंडर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय जलकोई, बनी रोहतान। औषधीय पौधे तैयार करने और शमशान भूमि में 101 छायादार पौधे लगाने के लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। श्री किशन लाल उपाध्याय आप PRO, रतन नगर नगर पालिका। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत सरकार की योजनाओं का विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के लिए श्री किशन लाल उपाध्याय PRO, रतन नगर नगर पालिका। इनके बाद श्री संदीप कुमार सूचना सहायक उपखंड कार्यालय चूरू। श्री संदीप कुमार के बाद श्री सीताराम बावरी ग्राम पारेवड़ा, तहसील विद्यासर। दिव्यांग होते हुए भी विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय व IT सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्रों में निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए श्री संदीप कुमार सूचना सहायक उपखंड कार्यालय चूरू और इनके बाद श्री सीताराम बावरी। तालियों के साथ आप भी इस प्रशस्ति पत्र वितरण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। श्री सीताराम बावरी, श्री कमलेश कुमार प्रधानाचार्य, राव मावी तोलियासर। सीताराम बावरी के बाद आप तैयार रहें। श्री कमलेश कुमार, सविता बुढ़ानिया सहायक कृषि अधिकारी, तारानगर। झूझनू क्या है? सविता बुढ़ानिया जी सहायक कृषि अधिकारी, तारानगर। कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सामने सीगड़ा क्या है? सीगड़ा राजेंद्र शरणौत, राजस्थानी फीचर फिल्म आपा ने तो बेटी बचानी है, चांदी के सिक्के। श्री गौरव शर्मा सूचना सहायक कलेक्ट्रेट चूरू, राजेंद्र शरणौत जी और इनके बाद गौरव शर्मा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय एवं प्रगति रिपोर्ट की सूचनाएं लेकर सुव्यवस्थित रूप से रिपोर्ट तैयार करने के लिए श्री गौरव शर्मा सूचना सहायक कलेक्ट्रेट चूरू सम्मानित हो रहे हैं। इनके बाद श्री सुभाष सैनी वरिष्ठ सहायक राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट चूरू। प्रशासन गांव के संग अभियान 2021-22 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री सुभाष सैनी वरिष्ठ सहायक राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट चूरू। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया जा रहा है। श्री हरि प्रसाद राइमा, अध्यक्ष ग्राम जल स्वच्छता समिति सांगासर, तहसील रतनगढ़। ग्राम जल स्वच्छता समिति सांगासर अध्यक्ष एवं सरपंच श्री हरि प्रसाद राइमा द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल योजना में जन सहयोग सराहनीय कार्य। आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ यार, अजी शाम देखिए। श्री उमेश सिंह गोठवाल, सहायक आचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। हाँ सर, एक मिनट। हाँ
राजस्थान सरकार के कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग एवं शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा राज्य भर में आयोजित किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष आयोजनों में चूरू जिले में भी उल्लेखनीय आयोजन संपन्न हुआ। उसमें प्रोफेसर उमेद गौडवाल का सराहनीय योगदान, श्री रंजीत सिंह चतुर्श्रेणी कर्मचारी नगर परिषद चूरू कोरोना काल में आमजन को राहत पहुंचाने में उत्कृष्ट कार्य किया। श्री रंजीत सिंह, श्री संत कुमार मीणा विकास अधिकारी पंचायत समिति तारानगर, प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य किया एवं व्यवस्था एवं वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री शिवराम वर्मा उपखंड अधिकारी विधासर, प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2020-21 में उत्कृष्ट कार्य किया। मीणा जी, शिवराम वर्मा जी उपखंड अधिकारी विधासर। ठीक है सर। श्री दिग्गज झाझड़िया तहसीलदार चूरू, प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2020-21 में 21-22 में उत्कृष्ट कार्य। श्री राजेंद्र सिंह बागोरिया कनिष्ठ अभियंता अनुभव साहवा पेयजल सप्लाई संबंधी कार्य में उत्कृष्ट कार्य। श्री राजेंद्र सिंह बागोरिया। सर एक मिनट सर, हाथ लगाए। ठीक है सर, थैंक यू। और बोलने दो। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। नाम देखो। आज का दिन ज्ञात अज्ञात शहीदों की शहादत का परिणाम है। हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रही, देश और प्रदेश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहे। हम सब लोग भी, जहाँ एक और संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, वहाँ कुछ कर्तव्य भी देता है। राष्ट्र के निर्माण में अपने कर्तव्य के साथ आगे बढ़ें। आज का दिन हमें यही प्रेरणा देता है। आज के दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को, चूरूवासियों को, और उन सब को सलाम उनकी शहादत को, जिनकी कुर्बानी के कारण आज ये दिन हम देख रहे हैं। पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म विभूषण से आज हमारे लिए गौरव का दिन है। राजस्थान में एक नहीं, दो पद्म विभूषण से सम्मानित हुए हैं। हमारे चूरू जिले का गौरव देवेंद्र झाझड़िया, एक छोटी सी ढाणी से निकलकर पूरे विश्व में जिन्होंने खेल के जगत में, पैरा खेल में नाम किया, हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे मुख्य सचिव रहे राजेश महर्षि, उनको भी पद्म भूषण मिला है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी छोटी बच्ची लखेरा, उसको पद्म श्री मिली है, हमारे लिए गौरव की बात है। इन सब का गौरव हमारे राजस्थान के गौरव को बढ़ाता है। सर, देवेंद्र झाझड़िया ने क्या कहेंगे? देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू का मान और सम्मान बढ़ाया है। अपनी जीवटता से लगातार 2 बार ओलंपिक और एशियाड के अंदर उन्होंने पदक जीते हैं। निश्चित तौर पर चूरू आज देवेंद्र झाझड़िया को पद्म विभूषण से सम्मानित होने पर अपने आप को सम्मानित पाता है। ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो में हमारे असंख्य लोगों ने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अहिंसक आंदोलन चलाया। ये अपने आप में उस समय की परिस्थितियों में बहुत अभूतपूर्व कदम था। जो जिनके राज में सूर्य नहीं छिपता था, ऐसा कहा जाता है अंग्रेज़ों के राज में। शुरू में उन्होंने कहा कि एक लंगोटी वाला व्यक्ति, देखो लाठी और लंगोटी वाला व्यक्ति हमसे आज़ादी मांग रहा है, और बिना कि खून खराबा बहाए और उनके नेतृत्व में देश ने आज़ादी प्राप्त की। ये विश्व में असाधारण घटना थी उस समय की, और उससे वशीभूत होके ही दूसरे देशों ने भी, कईयों ने फिर ये मार्ग अपनाया।
महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो हमने आज़ादी प्राप्त की, आज उसी का परिणाम है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, सबसे अग्रणी राष्ट्रों, विकासशील देशों में हम अग्रणी राष्ट्र हैं, सबसे ज़्यादा सक्षम और मजबूत राष्ट्र हम आज हैं। राष्ट्र को जो आज ये दिन नसीब हुआ है, ये उन असंख्य नर नारियों के कुर्बानियों का परिणाम है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। न उन्होंने कोई ये सोचा कि हमको सत्ता मिलेगी या हम कोई लाभ लेंगे, पर एक जुनून के तहत उन्होंने जो राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, मैं उनको नमन करता हूँ और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, हमारे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, चूरू के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आप सब और हम सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो एक व्यक्ति जो पैरा ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीत के लाए हैं और एक बार अभी रजत पदक भी जीता है, ये उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये उनका जज्बा ही है जो इस लेवल पर उनको ले गया है और उन्होंने न केवल राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है, राजस्थान का नाम ऊंचा किया है, चूरू का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पैरा खिलाड़ियों का भी एक उनके से प्रेरणा मिलेगी और दूसरे खिलाड़ियों को भी, और उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। वाले जिनको आज यहाँ पर जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। सर, किस उपलक्ष्य में आज ये सम्मान मिला? मैं जनवरी 2021 में तोड़ियासर के प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित हुआ था और हमारे 6 महीने का जो काम था उसके लिए हमें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय ने शिक्षक दिवस पर दिया था। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में तोड़ियासर स्कूल जो चूरू जिले का एक स्कूल है उसको शामिल करवाने के उपलक्ष्य में मुझे आज यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य के रूप में सम्मानित करने का जिला प्रशासन ने निर्णय किया है। मैं मेरे वहाँ के तोड़ियासर ग्राम के भामाशाह और हमने जितना भी काम करवाया उसमें मीडिया के बंधुओं ने जितना सहयोग किया, जितना हमें प्रोत्साहित किया, उन सब का आभारी हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल को मात्र 1 साल में हम राजस्थान के शिक्षा पटल पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय स्थापित करने में सफल हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में भी तोड़ियासर स्कूल जो है वो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करेगा।